अभी रात की 12 बजने वाली है और बाहर बहुत बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। बारिश हो रही है, कल परसों 2 दिन से बहुत अच्छा सा बारिश हो रही है। आज तो दोपहर को एकदम जम के बारिश हुई और इतनी सही मौसम हुआ था ना, आई वॉज लाइक कि मुझे तो चाय पीने का मन कर रहा है, अदरक वाली चाय पी ली। बाय द वे, वेलकम टू माई पॉडकास्ट टेल द टेल। मैं पैमेला, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आज आपके साथ दोबारा पहुंच गई इस पॉडकास्ट में। आज की जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, हम कोई दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी होस्ट यानी पैमेला मुखर्जी के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक Q&A के लिए पोल रखी थी कि किसी को अगर कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चन मुझसे पूछनी है तो दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई विल क्रिएट अ पॉडकास्ट बेसिस ऑन दैट क्वेश्चन, एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या जानकारी आप लोगों को मुझसे चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट 150 प्लस क्वेश्चंस। दैट्स सो ओवरवेलमिंग। मैं इतनी सोच नहीं रखी थी कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी काइंड ऑफ ए सेम क्वेश्चन। कुछ पीपल का क्वेश्चन मुझे बहुत ट्रिकी सा लगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग से भी लगा। एंड द वे दे आस्क द क्वेश्चन इज बहुत हटके है, बहुत डिफरेंट है। तो आई क्यूरेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट phase में, like phase 1 which is kind of a basic one, then phase 2 a little bit of upgraded version of phase 1, and then phase 3। तो इन 3 पैटर्न पे मैंने सारी क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है। ऑब्वियसली 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उससे जो रिलेटेड है उसको सारे एक स्लॉट में डाल के फिर देन आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। तो अगर आपको ऑनेस्ट मेरी बारे में जानना है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से, बिकॉज़ इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पर्सनल चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद मैंने अपनी कोई भी चैनल में कभी भी डिस्कस नहीं किया है। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ द टाइम जब कि मैं अपने बारे में बता सकूँ ऑनेस्ट। अपने बारे में अगर मैं खूब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँ तो बता सकती हूँ मैं आप लोगों को अभी। एंड आई थिंक दैट this is the right time to open up about myself and if you like this podcast, so please do share it with your friends जिनको ये सुनना है, जिनको शायद कोई ना कोई दौर से गुजर रहा है, जिस दौर से मैं भी शायद गुजर चुकी हूँ, शायद उनको कभी हेल्प हो इस पॉडकास्ट के थ्रू। या फिर सिंपली अगर आप एंटरटेन हो रहे हो इस पॉडकास्ट के थ्रू तो प्लीज़ गो टू द स्पॉटिफाई चैनल एंड जस्ट मुझे फॉलो कर लीजिएगा और एक वहाँ पर मुझे रेट भी कर दीजिएगा, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। एनीवे, ज़्यादा टाइम और वक्त नहीं लेते हुए स्टार्ट कर रही हूँ आज की पॉडकास्ट, ऑनेस्ट Q&A सेशंस विद पैमेला। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है कि पैमेला, व्हाट इज़ माय रियल नेम and from where I am, like tell about Pamela, her childhood, her parents, her family. So मेरा रियल नेम पैमेला ही है, मेरी रियल नेम। आई एम लाइक, मेरी हिंदी से आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि बेसिकली हिंदी इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। आई एम बेसिकली फ्रॉम बंगाल। आई एम अ बंगाली गर्ल। माई नेम इज़ पैमेला मुखर्जी एंड आई born and brought up in Bengal, Durgapur, West Bengal. My parents are still living there, my mom and dad. I have 2 sisters. Basically I have 4 sisters. 2 out of them are 4-legged. So मेरे पास टोटल 2 सिस्टर है जो ह्यूमन सिस्टर है, मेरी खुद की सोल सिस्टर्स है। बोथ ऑफ देम आर यंगर देन टू मी। आई एम द एल्डर वन, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ घर के। और जो यंगर है उसकी शादी हो चुकी है, यंगर सिस्टर, उसकी नेम है एंजेला। उसकी शादी हो चुकी है एंड वो अपनी एक छोटी सी बेबी के साथ और अपनी हस्बैंड के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी लीड कर रही है। सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उसके नाम है रुमेला। शी इज़ इन बैंगलोर, वो बैंगलोर में जॉब कर रही है एंड वो अभी अपनी MBA की तैयारी कर रही है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स जो है, माई मॉम एंड डैड, दे बोथ आर इन बंगाल, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। मेरा डैड का बिजनेस था बचपन से ही और मेरी मॉम बचपन से ही हाउसवाइफ थी। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट रेस्ट टू अदर 2 मेंबर्स जो हमारे घर में हमारी कमियां पूरी कर रहे हैं, तो दिस 2 नाम्स शायद आपको पता चल ही गया हो कि मैं किन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो दे आर, वन ऑफ देम आर लाइक अ जर्मन शेफर्ड, मेरी पापा की सबसे दुलारी, उसका नाम है एल्सी, एंड उससे थोड़ी सी बड़ी, 1 साल की बड़ी,
शी इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर, उसका नाम है गोल्डी। तो मेरी मम्मी पापा की ये दोनों जान हैं और ये अभी घर में ही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फैमिली। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कभी भी बहुत अमीर नहीं थी, बहुत ही स्ट्रगल करके, और अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ मैं एक अपनी लाइफ की गोल को पूरा करने में और अपनी लाइफ की ड्रीम्स को अचीव करने में। बचपन से हम हमेशा ये सीखे थे कि एक साथ रहना है, एक साथ मिल बांट के खाना है, एंड वी स्पेंड आवर चाइल्डहुड इन ए वेरी हैप्पी वे। और कभी महसूस नहीं हुआ अकेलीपन की, क्योंकि हमेशा सिस्टर्स फैमिली रहते थे साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, उस समय का स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स सारे दुर्गापुर के ही है। एंड ना उसके बाद जब मैं बाहर आ गई, मैंने MBA किया यहाँ से। दिल्ली में आने के बाद आई हैव डन 2 MBAs, one from Symbiosis, another one from IIM Lucknow, and currently I am working with a IT company as a marketing manager. And ये content creation is my passion. Basically traveling is my passion. Travel is my passion. ट्रैवल को पूरा करते करते मुझे लगा कि अपनी ट्रैवल की कंटेंट, अपनी लाइफस्टाइल मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। अगर किसी को कुछ यहाँ से एजुकेशन मिलता है या फिर किसी को अगर एंटरटेनमेंट मिलता है मेरी जर्नी से, तो आई हैप्पीली I will be very glad to share all of my journey with them. So that's why I have started my content creation. I have started my content creation via blog first, then I have started all the platform like Facebook, Instagram, then YouTube, अभी पॉडकास्ट में मुझे काफ़ी मज़ा आ रही है बिकॉज मेरी लिसनर्स जो है ये बढ़ रहा है और आप लोग मुझे सुन के अप्रिशिएट करो। आई एम रिसीविंग ईमेल्स on every day basis, so like it's very motivating for me, and that's it. So one question is that which I received from one of you is that how you manage your work-life balance and your travel as well. So I balance everything. मैं I prioritize the things like जॉब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जॉब के थ्रू मुझे पैसा आता है और बिना पैसे के तो आपकी घर चलेगा नहीं. यू हैव सम सर्टेन लायबिलिटीज़ लाइक मुझे अपनी फैमिलीज़ के प्रति कुछ लायबिलिटीज़ है. मेरे क्रेडिट कार्ड्स है, मैंने एजुकेशन के एक लोन लेके रखी थी वो भी मुझे करनी होती है. तो जॉब छोड़ना बहुत आसान बात तो है नहीं. तो दैट्स वाई जॉब करना ज़रूरी है. तो इसलिए जब जॉब के टाइम पे मैं जॉब करती हूँ, जब मैं अपनी ट्रैवल, क्योंकि बिना ट्रैवल का मैं जी नहीं पाऊँगी, ट्रैवल इज़ माई लाइफ लाइन. तो ट्रैवल के लिए मैं अपनी टाइमिंग स्पेसिफाई करती हूँ. मैं लॉन्ग वीकेंड को ट्रैवल करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ है उसको मैं क्यूरेट करके एक साथ एक लॉन्ग हॉलीडे लेने की कोशिश करती हूँ. उस समय मैं ट्रैवल करती हूँ. तो एंड आई सेव मनी. जब मैं सैलरी से कुछ मनी सेव करती हूँ या फिर कंटेंट क्रिएशन से अगर मुझे कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, कभी कभार अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाता है तो उसको भी मैं सेव करके मैं ट्रैवल करना पसंद करती हूँ. एंड इफ आई टॉक अबाउट फैमिली इज़ द वन विच इज़ utmost इम्पॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ. तो फैमिली टाइम के लिए मैं हमेशा टाइम निकाल लेती हूँ. I try to keep in touch with my family, like with my mom and dad, with my sisters. मैं उनको कॉल करती हूँ, VC करती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ. एंड उनसे मिलने भी जाती हूँ, उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ. तो ऑफिस टाइम, ट्रैवल टाइम, मेरी खुद की कंटेंट क्रिएशंस टाइम, ये सब के लिए मैं टाइम प्रायोरिटाइज करती हूँ. लाइक जिस समय मेरी छुट्टी रहती है, थोड़ा सा ऑफ टाइम रहती है, मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ. हाँ, सुनने में काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी एग्जॉस्ट है, एंड है, सच में है. ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं है. इसके लिए शायद कुछ जगह पे मुझे कहीं पर कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है समटाइम्स. लाइक आई डोंट वॉच मच TV और आई डोंट डू मच पार्टी. उस टाइम पे मैं अपना खुद की काम पे और या फिर खुद की टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा करना पसंद करती हूँ. तो दैट वे आई डू द थिंग्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि कभी मुझे किसी ने स्कूल में या फिर कॉलेज में मैं कभी बुली हुई थी कि नहीं. यस बोलने में कोई शर्म नहीं है, बट बचपन से मैं हुई थी बुली बिकॉज हमारी सोसाइटी का एक सुंदरता को लेके हमारी सोसाइटी के मन में एक ऑलमोस्ट एक छवि बैठी हुई है. एक पिक्चर है हमारी सोसाइटी के दिमाग में कि अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हो, थोड़ा सा मोटे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत हिंदी में, तो आप बहुत सुंदर नहीं हो. लड़की अगर हो तो आप स्पेशली,
या फिर अगर आपकी रंग थोड़ा सांवली है तो आप बहुत सुंदर नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक लड़की को उसकी ब्यूटी को डिफ़ाइन करती हैं। बचपन से भी मैं थोड़ा सा हेल्दी ही थी, मैं कभी भी बहुत स्लिम एंड ट्रिम नहीं थी, और बचपन से ही थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से, बिकॉज पीरियड के टाइम पे थोड़ा हार्मोनल चेंजेस भी होता है, एंड उस समय से मेरा थोड़ा पीसीओडी का भी था, तो दैट्स वाई अभी भी है, इवन तभी भी था क्या अभी भी है। इट इज़ अ हार्मोनल चेंज एंड थिंग्स, जिसमें आपकी पीरियड्स का जो सिम्टम्स है वो चेंजेस होते रहते, तो हेल्थ इशू रहती है कभी कभार। एंड हेल्दी भी इसी चक्कर में हूँ कि आप बहुत चाह के भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, बरताते हो, तो आपका वेट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊँगी। आई एम ए फूडी बाई हार्ट एंड आई एम लाइक ऑलवेज बी लाइक दिस, या सो हाँ, तब लोग करते थे बुली करते थे बहुत सारे रीज़न की वजह से, बिकॉज मे बी दैट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं थोड़ा हेल्दियर साइड में ज़्यादा थी, तो मेरी स्कूल फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे मेरी कि पतली नहीं है तू एंड ऑल। समटाइम्स आई ऑलवेज बिन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा रैंक करती थी, तो पढ़ाकू होना भी एक टाइप का अब मतलब माचो नहीं बन सकते, कूल नहीं बन सकते, तो दैट वाज अनदर रीज़न फॉर बुलिंग। देन बिकॉज घर में सबसे बड़ी थी तो मेरे ऊपर वो गुड गर्ल वाला इमेज था। आई नेवर हैड एनी रिलेशनशिप माई स्कूल और कॉलेज, तो वो भी एक बुली होने के चांसेस था कि तुम तो मम्मी पापा की बात ही सुनोगे, तुम तो कभी, और मैंने कभी कॉलेज के बाहर कभी मैंने एज एक्सकर्शन या फिर घूमने भी नहीं गई। इट वॉज सच अ बोरिंग लाइफ ऑफ माइंड। मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि हाँ शायद ये थोड़ा बोरिंग था, बिकॉज मैं हमेशा स्कूल, ट्यूशन और उसके बाद घर आना और कभी भी कहीं पर घूमने नहीं जाना। बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी करे। जब मेरे दोस्त लोग मूवी देखने जाते थे, मैं उस समय कुछ काम करती थी। I always did a lot of work when I was in school, when I was in college. मैं ट्यूशन पर आती थी, मैं उसके बाद बहुत सारे ऐसे सुपर मार्ट में जाके पैम्पलेट के ऊपर मैं ऐसे MC की काम करती थी, मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड ऑल, ये सब मैं करती थी। I wanted to earn something on my own. I did a lot of छोटा छोटा business to support my parents. कभी उनसे पॉकेट मनी नहीं मांगी थी मैंने, कभी नहीं पॉकेट मनी नहीं मांगी थी। तो ये सब रीज़न था। एक बच्चे को जब बड़े होते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में उसकी सोसाइटी उसको बुली करते, उसकी फ्रेंड्स उसको बुली करते कि पैसा नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है। ओके, बॉयफ्रेंड नहीं है, दिस इज़ अनदर रीज़न फॉर द, एंड पढ़ाकू हो, अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करते हो, इतने पैसा क्यों कमाते हो। आई स्टिल रिमेंबर अ रीज़न, एन इंसिडेंट। मैं एक बार बिग बाज़ार में मैगी का कुछ प्रमोशन चल रहा था, वेर आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वेंट देयर। कॉलेज का टाइम थी, 2 दिन का हमारा छुट्टी होता था कॉलेज में, वेंसडे एंड थर्सडे। उस समय मैं गई थी 2 दिन में, एंड वन और टू ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स वर देयर। वो कुछ खरीदने आए थे एंड दे वर लाइक, पैमेला यू आर हियर एंड तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये सेल कर रहे हो? एंड आई वाज लाइक हाँ, एंड दे वर लाइक ओ माई गॉड, मतलब आंटी अंकल पैसा नहीं देते क्या कि यू आर डूइंग दिस थिंग्स? एंड आई वाज लाइक आई एम प्राउड ऑफ इट, वट एवर आई एम डूइंग इट। एंड दे वर लाइक बट कभी ऐसा करना तो पता नहीं। तो ये सब चीज़ था बचपन में जो उस समय कहीं ना कहीं चुभता था यार, बिकॉज नहीं चुभेगा। और मैं बहुत माचो थी, ये बोलना भी गलत है, बिकॉज एक मेंटल जो परिस्थिति से अभी शायद आई डोंट केयर, बट उस समय आई डिड केयर। कभी कभी लगता था कि क्यों ऐसे लोग बोलते हैं। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, देन पीपल शुड सपोर्ट मी इंस्टेड ऑफ दे डोंट, मतलब बुली। तो ये सब चीज़ था बचपन से, एंड आई गेस या दैट ये सब देख के मैं बड़ी हुई हूँ। और या हुआ था मेरे साथ बुली, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बट आई हैड अ वेरी, इवन आई हैव टिल नाउ, आई हैव अ वेरी गुड सपोर्टिव फैमिली। माई पेरेंट्स आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। वो कभी भी मुझे कोई भी चीज़ के लिए डाउन नहीं करते, एंड दे आर ऑलवेज लाइक कि तुम ये कर रहे हो एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सच अ जेम। तो ये जो मोटिवेशन मुझे मिलती है कुछ भी करने का ना, कुछ भी, वो मुझे पेरेंट्स से ही मिलती है, मेरी फैमिली से मिलती है। वो सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। And okay, so another question is that ki if I have a boyfriend, okay, and what is my relationship status if I ever had a relationship or something like that. So I had a boyfriend, obviously. I think obviously की मतलब नहीं है, मतलब बहुत लोगों का नहीं भी रहते, ऐसा कुछ नहीं है, but yeah, I had a boyfriend, a long distance one,
एंड इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस वन, तो दैट्स वाई हमारा, और वो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, उस समय मैं दिल्ली आई थी, एंड माई द बॉय ही वॉज फ्रॉम कोलकाता. तो इट डिड नॉट वर्क आउट इन दैट वे. एंड देन वी ब्रोकअप के असर इतना बुरा हुआ था मेरे ऊपर कि मैं पूरा एक ट्रॉमा में चली गई थी. ऑलमोस्ट 6 months इट टुक फॉर मी टू गेट आउट ऑफ दैट जोन. वो जो एक वैक्यूम होता है ना, वो खाली जगह को, वो मतलब हम रोज़ बातें करते थे. बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस में आप हमेशा बातें करते हो, तभी जाके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते. वी टॉक्ड अ लॉट, हम बहुत बातें करते थे फ़ोन में, सुबह उठ के, दोपहर को, शाम को. मैं ऑफिस में जॉब करती थी तब भी जितना टाइम मिलता था. तो जब ब्रेकअप हुआ तो मैं बहुत बहुत डाउन हो गई थी. मतलब मुझे बहुत टाइम लगा था उससे उभरने से. एंड जब मैं उभरी तो उसके बाद मैं अपना ट्रैवल में, अपना ब्लॉगिंग में ध्यान दिया. एंड आई थिंक ये एक अच्छा चीज़ ही हुआ था मेरे लिए, ब्रेकअप, बिकॉज उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग जर्नी, यू नो, आई टुक इट वेरी सीरियसली. एंड देन उसके बाद मैं अभी भी जो हूँ, तो आई कैन से कि वो ब्रेकअप की वजह से ही हो सकता है. दैट्स अ गुड थिंग. नो, आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड राइट नाउ. एंड फॉर मी, आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ ए पर्सन. मैं कैजुअल थिंग्स में बिलीव नहीं करती. डेफिनेटली हर किसी का अलग अलग डेफिनेशंस है फॉर लव. फॉर मी लव शुड बी इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए. रिस्पेक्ट, केयर और कमिटमेंट. तो दैट्स वाई शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओल्ड स्कूल हूँ इस थिंकिंग को लेके, तो इसीलिए आई एम सिंगल. ओके, so another question is that how you manage your personal stresses. I mean, how you heal your pains. So definitely मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा and every time, because real life and real life both are very different and very difficult to manage it altogether. Professional life में भी बहुत stress होती है, like job की tension, like you know अचीवमेंट की टेंशन, लाइक इंक्रीमेंट की टेंशन. और इसको मैं ऐसे भी नहीं कि मैं दुखी नहीं होती हूँ. समटाइम्स कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, तो उसको लेके मैं कभी बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती हूँ. बट आई थिंक मुझे समहाउ लगता है कि वो बहुत टेम्पररी होती है मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि एक छोटी सी लाइफ है, हमें यही नहीं पता है कि कल मैं जिंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी. फ्रैंकली स्पीकिंग, टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट एंड हमें अपनी सांसों के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो मैं इतनी छोटी छोटी पेटी टाइप का जो मेरी ओवर थिंकिंग है या फिर ये प्रॉब्लम्स है, इनको इतना हावी नहीं होना देना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ताकि मैं अपनी लाइफ की जितना पल मुझे जीना है बहुत अच्छे तरह से, उसको मैं बर्बाद कर दूं. तो दैट्स वाई I sometimes, obviously sometimes if I feel a little bit sad because of the personal whatever the incidents or personal moments, but वो कुछ समय के लिए ही होता है. उसके बाद मैं अपने आप को, अपनी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ कहीं अच्छे तरीके से, ताकि मैं उससे उभर पाऊँ. यू नो, I sometimes I go out, buy some stuffs or go for a good, go to a good cafe, to date myself, like a simple cold coffee और एक muffin बहुत खुशी देता है sometimes. एंड प्रोफेशनल और पर्सनल स्ट्रेसेस तो रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए. बिकॉज जो हमारे हाथ पे नहीं है, जिसका कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ पे, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना भी गलत है. मतलब इतना सोच के क्या ही करेंगे हम जितना है उतना से ही संतुष्ट होना चाहिए. और आई एम श्योर कि अगर हम लोग गिव अप नहीं करेंगे तो आगे जाके वो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे लिए. तो ये अगेन अनदर क्वेश्चन. एंड एक और क्वेश्चन है मेरे अभी जो मेरे पास आया कि मेरे ट्रैवल एडवाइस में क्या देना चाहती हूँ लोगों को कि कहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए. तो मैं ऐसा बोलूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड डिपेंड्स ऑन योर टाइम. आपके टाइम और आपके बजट वाइज ही आप डिसाइड करोगे कि कौन सा प्लेस में आप घूमने जाना चाहते हो. लाइक इट डजंट मीन कि आप मतलब कहीं पर भी प्लान बना लो. लाइक इफ़ यू डोंट हैव टाइम और इफ़ यू डोंट हैव मनी एंड यू आर प्लानिंग फॉर यूरोप और US, इट्स बेटर कि आप अपने टाइम और अपनी बजट को पहले चॉक आउट करो,
फिर उसके बाद आप आइटनरी बनाओ। अब हमारे देश में, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर शायद हमने अच्छे से नहीं देखी, एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप एज पर द वेदर, एज पर द टाइम कंडीशंस आप वहीं पर भी जा सकते हो। इफ़ यू नेवर बीन टू हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, गो देयर। गोवा, साउथ साइड, कोस्टल एरिया, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको मतलब फॉरेन कंट्री जाना है तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन कंट्रीज एज पर योर टाइम एंड बजट, यू कैन गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर। there is endless opportunity, but you have to chalk out कि कहाँ पर जाना है as per your time, as per your budget, और जिस तरह से आप जाना चाहते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। then the another question जो मेरे पास काफ़ी आते हैं, कि जो मेरे पास अभी आया है frankly speaking, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि what I want to do within 5 years। so ये क्वेश्चन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ 5 साल के अंदर, बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जिसके थ्रू मैं बहुत सारा कम्युनिटी वर्क करना चाहती हूँ। ट्रैवल करती हूँ, ये तो शौक है, ट्रैवल ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब, ये सब मेरी शौक है। ऑब्वियसली मैं इससे रिकॉग्निशंस भी चाहती हूँ, मैं इसमें से पैसा कमाना भी चाहती हूँ। डेफिनेटली पैसा, एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, लेकिन मैं कम्युनिटी ग्रो करना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि जितना मैं कमाऊँ, जितना मेरा खुद की खर्चा होगा, बाकी मैं अपनी उस कम्युनिटी में उस कम्युनिटी को तैयार करने में डेवलप करूँ। आई वांट टू क्रिएट अ गुड कम्युनिटी वेयर वी कैन सपोर्ट ईच अदर। आई वांट टू हेल्प द वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर्स के ऊपर बहुत सारा मेरा प्लान्स है, बट बहुत कॉन्क्रीट नहीं है कुछ भी। आई एम वर्किंग आउट। तो शायद होपफुली अगर ऐसा कुछ होगा विद इन 5 years, मे बी यू कैन सी अ डिफरेंट साइड ऑफ पैमेला, यू कैन सी अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ पैमेला। सो या, दैट्स इट। अनदर क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू सेटल समवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया? आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग। आंसर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं जब दुर्गापुर में रहती थी, मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं दिल्ली में रहूँगी, दिल्ली में जॉब करूँगी। जब दिल्ली में थी, जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे आई वेंट टू मुंबई एंड आई स्टेड देयर फॉर 1 year एट माई सिस्टर प्लेस, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, मुझे कुछ नहीं पता। फ़िलहाल तो मैं गुड़गांव में ही हूँ और मेरा फ़िलहाल की कोई प्लान नहीं है कि मैं बाहर कहीं पर सेटल होंगी या फिर कोई दूसरे सिटी में सेटल होंगी कि नहीं। फ़िलहाल तो मेरा प्लान जो भी है वो सब दिल्ली और गुड़गांव के सराउंडिंग्स में ही है, बट कल का किसी को नहीं पता, सच में बताऊं तो आई हैव नो आइडिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, हाउ डिड यू डिफाइन yourself as a blogger? So this is kind of a very I can say a very diplomatic question, because how I define myself as a blogger, that a person who wants to help her community via her blog, a person who wants to impact something on the community via her blog, via her daily lifestyle, via her travel content. मैं एजुकेट करना चाहती हूँ मेरी ब्लॉग के थ्रू अपनी कम्युनिटी को। मैंने ऐसे बहुत सारा जगह पे गई हूँ जहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारा लड़कियों से, वुमेन से मिली हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी घर के बाहर, मतलब अपनी घर से जो एक जो अपनी पाड़ा जिसको कहते हैं, अपनी जो एरिया है उसके बाहर कभी उन्होंने अपने पैर नहीं रखे हैं। आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑफ वुमेन जिनको पता ही नहीं है कि अपनी बीइंग अ वुमेन अपनी कोई अलग सी पहचान भी हो सकता है। बचपन से मम्मी पापा के पास, बड़े होके हस्बैंड के पास शादी के बाद, एंड उसके बाद जब बूढ़े हो गए तो लड़के के पास। इसके अलावा उनकी की पहचान नहीं है। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं एज ए सिंगल, एज ए सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, वो बहुत हैरान हो चुके थे ये देख के। एंड दे जो हमारी जो कम्युनिकेशन हुआ, यानी हमारी जो बात हुई, इट वॉज सो लॉन्ग, सो इन डेप्थ। उनको पता ही नहीं है कि लड़कियां भी ऐसे कर सकते थे। वो इतनी हैरान होकर मुझे देख रहे थे। उनको लग रहा था कि शहर की लड़की है तो इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्लॉग के थ्रू, मेरी ट्रैवल के थ्रू मैं उनको इंस्पायर करूँ।
ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ सोचे, क्योंकि एक सोसाइटी में एक इंसान यानी एक पुरुष की जितनी अधिकार है एक महिला की भी उतनी ही अधिकार है। एक पुरुष और एक महिला जिस दिन साथ साथ चलेंगे उस दिन एक सोसाइटी बहुत सुंदर तैयार होगा। ट्रस्ट में, जिस दिन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक पुरुष और एक महिला, एक पहिया है, एक गाड़ी है, गाड़ी की दो साइड के दो चाका होते हैं ना, जो गाड़ी का जो व्हील्स होते हैं, तो एक अगर चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो कैसे वो गाड़ी चलेगा, वो तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। और एक फैमिली में एक पुरुष का जितना वैल्यू होते हैं एक महिला का भी उतना ही वैल्यू होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ट्रैवल के थ्रू उनको इतना एजुकेट करूँ ताकि वो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो ट्रैवल ही करे, बट वो इतना सोचे कि उनकी खुद की भी एक पहचान है, उनकी खुद की भी एक डेफिनेशन है बीइंग अ वुमन, दैट आई रियली वांट टू एस्टैब्लिश। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, लोग इतने हैरान होके मुझे देख रहे थे एंड दे वर लाइक कि यू आर फ्रॉम एशिया एंड यू आर सोलो विदाउट एनी पार्टनर एंड यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर touring here, you are roaming here alone, and it's so great to see you that being a solo woman how you can achieving all of your like dream. And that thing which hit me in that time, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों का ये सोच है कि इंडियन लड़की अकेला नहीं जा सकते हैं या फिर एशियन लड़की अकेला नहीं जा सकते, उनको एक पार्टनर की ज़रूरत होते हैं। और जब मैंने ये चीज़ को रॉन्ग प्रूव किया तो मुझे एक अलग सी खुशी मिली, और मैं चाहती हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं सबके अंदर पहुँचाऊँ। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टिल डूइंग ब्लॉग, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई वीडियोज़, ताकि लोग देखें, लोग पहचाने, लोग आगे आए, लोग सपोर्ट करें, लोग हेल्प करें। अगर एक भी लोग इससे इंस्पायर होना तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द डे रहेगा प्यार, रहेगा आपकी याद, रहेगा आप कितने अच्छे थे, आपने कितना पैसे किए, आपके पास कितना ब्रांडेड कार है, ये सब मैटर नहीं करेगा। जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए याद रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही जाऊँ। ओके, सो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 words? पॉजिटिव, सपोर्टिव, kind, beautiful, and I think the last one is goal oriented. छठा वर्ड ऐड कर सकती हूँ क्या? ड्रीमर। चलो, दिस इज द लास्ट वन, बट आई वुड लव टू ऐड दिस वन, लाइक ड्रीमर. What makes you smile and what scares you the most? I think end of the day when I jot down my every small details about that day, that makes me smile. that छोटी छोटी बातों पे मुझे कितना खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं खुश होती हूँ. बहुत ज़्यादा हाईफाई कुछ नहीं चाहिए होते. किसी से बात कर लिया, थोड़ा सा उनके साथ अच्छी बात हो गई तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. दैट मेक्स मी स्माइल. इफ समटाइम्स कोई ऐसे मूवी देख ली, दैट मेक्स मी स्माइल. समटाइम्स थिंक अबाउट माई फ्यूचर someone, that makes me smile. Sometimes to smell some good flower, that makes me smile. When I cook good food sometimes and it really tastes delicious, that makes me smile. ऐसे छोटी छोटी चीज़ मुझे खुशी देते हैं. And what scares you the most? मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनली फूल हूँ, यू कैन से. और मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर कल
ये मेरे लाइफ से चले जाए. समटाइम्स आई डू लॉट ऑफ स्केयर, लाइक ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स, अभी मैं उनके साथ इतने बातें कर रही हूँ, कल क्या क्या होगा. ये सब उल्टा सीधा ख्याल मैं बहुत डरती हूँ ये सब उल्टा सीधा ख्यालों से. मुझे आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक पर्सन, मतलब मुझे ऐसे मटेरियलिस्टिक कोई भी ड्रीम स्केयर नहीं करता है. मुझे इमोशनली कनेक्ट जिस बंदे से होती हूँ, अगर वो मुझसे दूर चले जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें, ओवर थिंकिंग मुझे कभी कभी बहुत स्केयर, मतलब आई रियली स्केयर ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज योर wildest dream to be achieved within 1 year? Okay, so my wildest dream to be achieved in 1 year is if I act in Netflix, या फिर मैं बिग बॉस में अगर जाऊँ तो. This is something which is very wildest I can say, because बिग बॉस देखती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है देखना है, तो ऐसे नोक झोंक वाला वो, या फिर नेटफ्लिक्स का इतना के ड्रामास देखती हूँ ना, मुझे मन है कि शायद एक दिन मैं भी नेटफ्लिक्स में ऐड करूँ कोई एक अच्छा रोल पे. आई डोंट वांट टू बी द हीरोइन और द मेन प्रोटैगनिस्ट, बट आई वांट टू एक्ट गुड. एक कोई अच्छा रोल मुझे मिल जाए, कुछ अच्छा एक्ट मुझे मिल जाए, एक्टिंग मुझे मिल जाए, जिसको मैं बाखूबी से निभाऊँ. दैट्स वन ऑफ माई वाइल्डेस्ट लाइक काइंड ऑफ ए ड्रीम टू बी अचीव्ड. ओके. The second, describe the next 5 years of your life and your plans. It's a kind of a same. इसको मैं और क्या ही पूछूं, इसको तो ज़्यादा नहीं पूछ सकती. And your favorite movie and why? My favorite, there are a lot of movies actually जो मेरा बहुत favorite है, और सबसे favorite movie है Pride and Prejudice, जहाँ पर मुझे जो कैरेक्टर है, जो मेल फीमेल कैरेक्टर है, उसका मुझे बहुत पसंद है प्राइड एंड प्रेजुडिस में. मतलब मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस इतने बार देख चुकी हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 50-60 टाइम मैंने देख चुकी हूँ. जो मिसेस बेनेट है, उसका जो एलिजाबेथ बेनेट जो उसकी डॉटर है, उसकी जो कैरेक्टर है मुझे इतनी अच्छी लगती है. शी इज़ बोल्ड, शी इज़ पावरफुल, शी इज़ एजुकेटेड, शी नोज the value of her family, she knows the value of the love of her life. she's the perfect blend of, और especially उस टाइम पे जिस समय पे ये दिखाया गया है मूवी, the way she acted, it's beautiful, it's brilliant. sometimes मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर के साथ, तो that's why I really love that movie. yeah. Okay, so these are the like a few questions, 5 to 6 questions जो मैं आप आंसर दिया, और छोटे छोटे कुछ questions हैं, बहुत ही short question. What is your favorite color? My favorite color depends on my mood. फिलहाल मेरा black and red चल रहा है. Red मेरा बचपन से ही है, black भी है, और कभी कभी लेकिन वो पिंक होता है, कभी येलो होता है, बट अभी black and red में दोबारा मैं वापस आ गई हूँ. That's like what is the hair definitions you would like to grow with? A long hair or short hair? अभी मेरा बीच, मैं भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपनी हेयर्स को लेके, तो बीच में था शॉर्ट हेयर, अभी लॉन्ग हेयर की मन है मेरा, तो अभी लॉन्ग हेयर पे ही मैं कर रही हूँ. तो एंड पता नहीं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर मैं चेंज करूँ तो. ओके. व्हाट डू यू डिफाइन बाय फिटनेस? सो फिटनेस मेरे लिए ऐसा होता है कि जिसमें आप फिट रहो, आप चल पाओ, आपको कोई बीमारी ना हो, आप कमज़ोर ना पड़ो. मेरे लिए फिटनेस मतलब ऑब्वियसली स्लिम नहीं है, ठीक है, इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप स्लिम हो दैट मीन्स आप फिट हो. नहीं, फिटनेस अपने ऊपर होती है कि आपकी स्टैमिना कितना, अपनी इम्यूनिटी कितनी है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को कवर कर पा रहे हो, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितने अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो, हाइक कर पा रहे हो. दैट डिफाइंस यू. आपकी खाना कितने अच्छे से हजम हो रहा है, आपकी BMI जो होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो कितना अच्छे से आप एडजस्ट कर पा रहे हो, आपकी पच कितना रहा है खाना अपने के अंदर, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है फिटनेस के लिए. एंड आई एम फिट, आई गेस. यस, आई एम अ फिट पर्सन. व्हाट इज योर फेवरेट बुक टू रीड? अ फॉल्ट इन आवर स्टार, मैं वो पढ़ के बहुत रोई थी, वो मेरी फेवरेट बुक है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ नर्ड. I'm a nerd, like
मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मैं पढ़ती रहती हूँ डिफरेंट जॉनर्स का, मेजरली फिक्शन, बट हाँ नॉन फिक्शन भी पढ़ती हूँ मैं, और वो मुझे अच्छा लगता है. ओके, सो another question which is पैमेला के साथ ट्रैवल हम कब कर सकते हैं? मैंने ना बीच में एक बार ट्राई किया था, मैंने ऐसे ग्रुप के पोल किया था कि किसी को अगर घूमने जाना है मेरे साथ, काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया था, बट उसके बाद मैंने उस चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ली फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एक पूरा ट्रैवल प्लान करना, एक ग्रुप ट्रिप प्लान करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने इसलिए उस चीज़ को अभी तक सीरियसली नहीं इम्प्लीमेंट की, बट उम्मीद है कि इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर काम करूँगी और मैं ग्रुप ट्रिप बहुत जल्दी प्लान करूँगी आप लोगों के साथ. ओके, यप, सो दीज आर प्रिटी मच क्वेश्चंस जो मेरे पास आया था, जो मुझे थोड़ा सा हटके लगा था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट लेट्स टॉक about all of these things. And in case you'd love to see the BTS in my life, so just connect with me on Instagram by the name of Every Corner of World. मेरी एक YouTube चैनल भी है Every Corner of World नाम से, और मेरी एक ब्लॉग भी है. अगर मेरी आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे everycornerofworld.com पे देखिएगा, तो वहाँ पर मेरी ब्लॉग भी है. एंड इस पॉडकास्ट को अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको रेट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के साथ आ पाऊँ. और फिलहाल के लिए मैं अभी टाटा गुड बाय कर रही हूँ. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ. आशा करती हूँ कि ये मेरा ऑनेस्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर कुछ भी आप लोगों को मुझे मेल करके बताना हो तो don't hesitate to write me a mail on mukherjee.pamela5@gmail.com. Thank you so much. See you later. Bye bye. Take care.